नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं अपना आज का ब्लॉग दोपहर के टाइम से ही शुरू कर रही हूँ। और खाना पीना हमने खा लिया था, थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद अभी मैं सोकर उठी थी, हाथ मुँह धोकर आई हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो यही जो हमारा दोपहर के 2 बजे से 4 बजे का टाइम रहता है, उसी बीच हम लोग एक्स्ट्रा काम जो होता है वो कर लेते हैं। तो मैंने एक शू रैक मंगवाया था, तो वो मेरा उसका जो कवर था वो पूरा का पूरा फट गया था। तो मैंने सोचा चलो उसमें भी आज कवर लगा लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैं ब्लॉग में आगे बढ़ूँ, हम लोग ब्लॉग में आगे बढ़ें उससे पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पुराने शर्ट पैंट के कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उस कपड़ा खरीद कर क्यों बनाए, घर का ही जो कपड़ा था उसी का बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ शू रैक का कवर, और उसके बाद जिस कपड़े से मैं बनाऊँगी वो कपड़ा। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा बेकार पड़ा कपड़ा रखा हुआ है तो आप भी उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शू रैक बनाने की करते हैं तैयारी। और ये देखिए कुछ इस तरह का है हमारा शू रैक, जो बिल्कुल ही इसका कवर फट गया था। और अंदर का तो ठीक ठाक था, लेकिन ऊपर का जो ये कवर था ये फट गया था। और इसे हमने ऑनलाइन ही मंगवाया था, तो इसका सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये जो कपड़ा था वह कमज़ोर था, तो इस कारण से यह तुरंत फट गया। और इसे मंगाए ज़्यादा दिन मुझे नहीं हुआ था, लगभग 9-10 महीने ही हुए थे, और उसी में ये कपड़ा इतना ज़्यादा फट के ख़राब हो गया। और इधर देखिए ये है पैंट शर्ट का कपड़ा, तो इसी का मैं आज बनाऊंगी कवर। तो मैंने सोचा जब बना ही रहे तो थोड़ा मजबूत कपड़े से बना लेते हैं कि जल्दी फटेगा भी नहीं और साफ़ करने में भी अच्छा रहेगा। और वो जो मैंने ख़रीदा हुआ था उसे साफ़ करने में भी नहीं होता था, क्योंकि वो पहले से ही वो इतना कमज़ोर था कि मुझे उसको साफ़ करने में भी डर लग रहा था। और इसीलिए मैंने उसे एक बार भी साफ़ नहीं किया, फिर भी वो अपने आप ही फट गया था। और इधर देखिए मैंने इस तरह का कुछ मेरा कपड़ा है, तो मैंने पूरा इसे खोल लिया है। और ये इतना बड़ा है फिर भी अभी डबल फोल्ड है। और उसके बाद सभी को मैं पहले शू रैक से माप लूँगी, और मापने के बाद सबका अलग अलग पार्ट करके उसके बाद इसकी सिलाई कर देंगे। तो वैसे तो मैं डेली सिलाई नहीं करती हूँ, तो इसलिए इसे समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो वैसे तो काटने और सिलने में जितना टाइम नहीं लगता है उतना टाइम इसे समझने में लगता है। अगर समझ जाए तो तुरंत फटाफट से यह कट भी जाता है और सिल भी जाता है। तो इसलिए मैंने देखिए मैंने कपड़े से नहीं नापा था, मैंने डायरेक्ट शू रैक पर ही कपड़ा ये वाला जो था उसे रख के और इसे अच्छी तरह से नाप लिया था। और नापने के बाद इसे काट लेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा कट लगा दिया था और उसके बाद नीचे बिछाकर काट लेंगे, क्योंकि ऊपर में तो काटने में नहीं हो रहा था, कपड़ा बड़ा था और ऊपर में काटने में नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का वहाँ पर कट लगा दिया था और उसके बाद नीचे बिछाकर और अच्छी तरह से इसको काट लेंगे। और सभी को मैंने माप के सबका जितना भी अलग अलग पार्ट था, और पूरे 4 पार्ट में मैंने इसे बनाया है। तो एक पीछे का हो गया और 2 साइड का और एक आगे का। तो आगे में थोड़ा सा चैन लगेगा तो वहाँ पर थोड़ा डिजाइन बनाएंगे, चैन जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर, और बाकी सब जगह पर प्लेन ही रहेगा। तो पहले सबको अच्छे से नाप कर काट लेते हैं। और काटने के बाद ये देखिए मैंने काट लिया है, और जितने भी पार्ट थे सभी को मैंने अलग अलग काट के रख लिया है। तो मैंने ऊपर और पीछे दोनों का एक ही पार्ट बनाया है, और 2 साइड का और एक आगे का। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़ों को काट कर सबका अलग अलग पार्ट बना लिया है। और थोड़ा सा इसका लेंथ जो था वो ज़्यादा था, तो उसे तो मैं अभी नहीं काटूंगी, जब सिलाई हो जाएगा लास्ट में जब कंप्लीट करेंगे तब मैं उसे नीचे से सिल दूंगी। और ये है चैन, तो मैं इसी का चैन निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसका चैन ख़राब नहीं हुआ था, सिर्फ जो इसका कपड़ा था वही ख़राब हुआ था, चैन जो था इसका बहुत ही बढ़िया था। तो मैं यही चैन फिर से लगा लूँगी और इसी को यूज कर लूँगी। तो दोस्तों घर में पड़े कुछ सामान से, कुछ कपड़े से इस तरह का कोई भी सामान बनाते हैं तो हमारा पैसा भी बच जाता है और यूज में भी जो बेकार कपड़ा रहता है वो भी आ जाता है। तो इधर देखिए
इधर मैंने आगे का जो था उसे पहले तो मैंने एक पीस में काटा था और उसके बाद मैंने उसको 2 साइड से छोटा छोटा और एक बीच का बड़ा करके 3 पीस में मैंने काट लिया है। और उसमें ये पट्टी सा, ये जो येलो कलर का कपड़ा आप देख रहे हैं उसको पट्टी सा लगा देंगे। तो ये भी हमारा बचा हुआ ही कपड़ा था, तो इसको ये भी वेस्ट में ही जाता, तो मैंने सोचा चलो इसका भी यूज कर लेते हैं, तो इसका पट्टी बना लेंगे। तो 4 पट्टी पूरे आगे के जो पल्ला है उसमें 4 पट्टी लगेगा। तो चारों को एक एक करके बारी बारी से मैं इसे लगा लूँगी और उसके बाद फिर इसमें चेन लगा लेंगे। तो चेन लगाने के बाद आगे का पल्ला जब तैयार हो जाएगा तो बाकी का भी सिलने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी टाइम लगेगा वो ये पट्टी और चेन लगाने में ही लग जाएगा, और बाकी का तो तुरंत ही हो जाता है। तो इधर देखिए पहले मैंने ये सीधे साइड से उल्टे साइड से मैंने पहले इसे सिल लिया है और सीधे साइड में पट्टी लगेगा। तो इस तरह से सिलने के बाद फिर से इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टाने के बाद तो उसको सिल देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा पट्टी। वैसे आप चाहें तो ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका तो वैसे इसमें कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ शो के लिए दिया है ताकि देखने में ये अच्छा लगे। ऐसे सिंपल सा ही लगता है, तो थोड़ा सा ये लगा देंगे तो देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो इधर देखिए मैंने उल्टे साइड से सिल लिया था और अब सीधे साइड में इसे उलट कर और इसकी अंदर से इसको फोल्ड करके और फिर से इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से लगाएंगे हम ये पट्टी। तो सिर्फ इसे हम अच्छा देखने के लिए लगा रहे हैं, वैसे इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं, ना मर्जी हो तो ना लगाएं। मेरे पास कपड़ा भी था और सिंपल सा जो लुक था उसे गुड लुकिंग बनाने के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसे लगा लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने उलट लिया है और इसको एक बराबर करके अच्छी तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं एक एक ही सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि एक साइड से जहाँ पर हमने सिलाई लगाया था उस साइड से फिर से चेन लगेगा तो वहाँ पर डबल सिलाई हो जाएगी। और इसी तरह से मैं पूरे में पट्टी लगा लेती हूँ, जितने भी हमारे पट्टी लगाने वाले हैं, उसके बाद इसका पूरा पार्ट हो जाएगा तैयार। और ये देखिए हमने सारे में पट्टी लगा ली थी और अब लगाएंगे चेन। तो चेन को भी जो हम एक छोटा पार्ट था और एक बड़ा पार्ट था तो उसको लगा लेते हैं और चेन उल्टा साइड से लगाएंगे। जैसे कि सभी में देखते होंगे ऊपर से खींचकर नीचे करने वाला होता है, तो मैं इसमें लगाऊंगी नीचे से खींचकर ऊपर करने वाला, उस तरह से इसे लगाएंगे। और तो इसलिए मैं इसे मोड़ नहीं रही थी, क्योंकि ये भी सिलाई में चला जाएगा तो इससे चेन भी बंद हो जाएगा। तो इधर देखिए
मैं यहाँ पर पहले चैन एक साइड से लगा लेती हूँ। तो पहले मैंने छोटा वाला पट्टी लिया था और उसके बाद उसको एकदम से सटाकर लगा लेते हैं, तो जिससे देखने में भी अच्छा लगता है। एकदम चेन में सटाकर जो ये पट्टी है वो लगाएंगे तो सफ़ेद वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा। और देखिए कुछ इस तरह से हमने एक साइड का चेन लगाया है। और अब दूसरे साइड ये वाला लगाने के बाद दूसरे साइड में भी लगा लेंगे। तो एक बड़ा पल्ला और एक छोटा पल्ला ऐसे करके लगाएंगे तो उस तरह से हमारा ये आगे का जो पल्ला है वो कुछ इस तरह से तैयार होगा। तो मैं पहले पूरे में चेन लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने आगे का पल्ला जो है वो तैयार किया है। और वैसे तो आगे का पल्ला तो तैयार हो गया था, लेकिन पूरा पार्ट सिलने में अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैंने रात में वैसे सिया तो मैंने अंधेरे में ही था, लेकिन मैंने जो पूरा कंप्लीट वीडियो इसका दिखाया है कि मेरा सूर्य किस तरह से बनके तैयार हुआ है, वह सुबह के टाइम में मैंने बनाया था, क्योंकि उजाला रहता तो ज़्यादा अच्छा से वीडियो बनता है। तो ये देखिए मैंने रात में ही से तैयार कर लिया था और कुछ इस तरह से मेरा सूर्य बनके हुआ है तैयार। तो दोस्तों आप लोगों का हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।